Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains. Well, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 हीट। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हीट और टेम्परेचर ये दोनों अलग अलग क्वांटिटीज है। इसका मतलब कि हीट और जो टेम्परेचर है वो एक दूसरे से रिलेटेबल तो है, बट अगर मुझे हीट को डिफाइन करना है और मुझे अगर टेम्परेचर को डिफाइन करना है तो मुझे दोनों को ही बहुत अलग तरीके से बताना पड़ेगा। जैसे हीट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस। क्लियर? अब टेम्परेचर, जैसा मैंने आपको कहा कि क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस। तो ये जो मेजरमेंट वर्ड है, ठीक है, मतलब मेजर करना, तो हम मेजरमेंट किससे करते हैं? वेल, हम यूज करते हैं थर्मामीटर का। वेल, थर्मामीटर का नाम थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या बोला है? थर्मोमीटर। थर्मो का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू हीट और समथिंग रिलेटेड टू टेम्परेचर। मीटर का मतलब होता है एक ऐसा डिवाइस जो कि किसी भी चीज को मेजर करके बताए। जैसे आपने अपने घर के बाहर इलेक्ट्रिसिटी मीटर देखे होंगे, ठीक है, वो क्या करते हैं? वो बताते हैं कि आपके घर में कितना यूनिट करंट फ्लो कर रहा है, कितना यूनिट आपने यूज कर लिया। उसी तरीके से थर्मोमीटर का काम क्या होता है? थर्मामीटर एक डिवाइस होता है, एक इक्विपमेंट होता है जो कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बताता है, ठीक है। वेल, क्या है कि थर्मामीटर जो है ना वो अलग अलग टाइप के होते हैं। अब ये क्यों होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ जस्ट थोड़ी ही देर में। उससे पहले मैं आपको कुछ टाइप्स बता देती हूँ कि जो थर्मामीटर है उसका कितने तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो थर्मामीटर, जैसा मैंने आपको बताया कि थर्मामीटर जिसकी मदद से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो वेल, जो थर्मामीटर है वो अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन 4 तरीके के हो सकते हैं। पहला, क्लिनिकल, डिजिटल, लेबोरेटरी एंड मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। तो वेल, अगर मुझे मेरे बॉडी टेम्परेचर को चेक करना है तो मैं क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ करती हूँ। क्लिनिकल थर्मामीटर का ही क्यों यूज़ किया जाता है? तो वेल देखिए, यहाँ पे अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि इस थर्मामीटर की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है? वो है 35 से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है? 35 से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक। अब ये 35 ही क्यों है? वेल, हमारा जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है नॉर्मल, वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल अगर मैं बॉडी टेम्परेचर की बात करूं तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर अपन मैक्सिमम बॉडी टेम्परेचर की बात करें, ठीक है, तो मैक्सिमम बॉडी टेम्परेचर जो है वो होता है 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसीलिए जो क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं जिनका यूज हम हमारे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए करते हैं, उनकी रेंज 35 से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस होती है। अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ तो आपने बोला कि 37 इज नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, देन आप 35 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? वेल, देखिए, किसी भी पैरामीटर को अगर आपको मेजर करना है तो ऊपर नीचे थोड़ी बहुत वैल्यू होती है, ठीक है। अगर मैं एग्जैक्ट 37 डिग्री का अगर स्केल को बना दूंगी तो क्या होगा? आप ये देखेंगे कि कभी कभी हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 से कम आ सकता है। तो भाई सेफ्टी के लिए कि हाँ भाई हर बॉडी का, हर ह्यूमन का अलग अलग टेम्परेचर हो सकता है, हम उसका स्केल जो है वो 35 से लेते हैं, ठीक है, कि अगर थोड़ा बहुत नीचे भी हुआ तो हमारे पास उसको मेजर करने का एक स्केल हो, ठीक है। तो देखिए, इस चीज़ को चेक करने के लिए कि क्या सभी का 37 है या सबका इससे ऊपर या नीचे होता है, आप क्या करें, थोड़े बहुत जो आपके फ्रेंड्स हैं सब मिलकर के एक थर्मामीटर का यूज़ करें, अपना अपना आप बॉडी टेम्परेचर चेक करिए। आप क्या पाएंगे? आप ये देखेंगे कि आपके शरीर का जो बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है, वो कैसा होगा? या तो 37 होगा या 36.9 होगा, किसी का 36.8, किसी का क्या हो सकता है, किसी का 35 के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, ठीक है। 35 वैसे नहीं होगा, लेकिन हमारी जो बॉडी टेम्परेचर है ना वो 37 से 36 के बीच में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वेरी करेगा। क्लियर? उसी तरीके से मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेल्सियस तो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है। मतलब अगर किसी को 40 डिग्री सेल्सियस फीवर है, इसका मतलब उसको हाई फीवर है और उसे तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा।
तो जैसा अपन ने हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के केस में स्केल को थोड़ा सा आगे बढ़ा करके बनाया, उसी तरीके से जो आपका हाई टेम्परेचर है, जो कि आपका नॉर्मली 40 डिग्री सेल्सियस होता है, उसे भी हम थोड़ी और रीडिंग के लिए, ताकि हमें प्रॉपर रीडिंग मिल सके, हम इसे 42 डिग्री सेल्सियस तक बनाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हो गई हमारी रेंज की। अब उसके बाद आपको यहाँ पे सेल्सियस लिखा हुआ दिखा है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो टेम्परेचर है उसकी यूनिट क्या क्या होती है। टेम्परेचर की यूनिट जो है वो सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट होता है। हमारे इंडिया में हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का यूज़ करते हैं, क्लियर हुआ आपको। लेकिन फ़ारेनहाइट भी थोड़ी दिनों पहले तक यूज़ किया जाता था, मतलब थोड़े हमारी पुराने टाइम पर हम फ़ारेनहाइट का यूज़ करते थे। लेकिन अब जो आपको टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस दिखेंगे उन सभी में सेल्सियस लिखा रहता है। कोई कन्फ्यूजन ना हो कि किसी को फ़ारेनहाइट में और किसी को सेल्सियस में वैल्यू मिल रही है, इसलिए ज़्यादातर सेल्सियस में ही हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। फ़ारेनहाइट में करना है तो उसके लिए मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि किस तरह से हम फ़ारेनहाइट में चीज़ों को मेजर करेंगे। तो अगर मैं फ़ारेनहाइट में अगर मेरे बॉडी टेम्परेचर की बात करूँ तो हमारा ये जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ होगी, 98 डिग्री से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। ठीक है, केल्विन में अगर मेजर करना है तो मैंने आपको बताया ही है कि केल्विन में अगर आप किसी चीज़ को मेजर करते हो तो आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, जैसे आपकी वैल्यू सेल्सियस में है तो आपको क्या करना होगा केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए, प्लस 273 को ऐड करना पड़ेगा। तो आपको जो भी टेम्परेचर है वो आपको केल्विन में मिल जाएगा। क्लियर है? तो भाई ये जो आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से हमारा जो थर्मामीटर है वो डिज़ाइन होता है। ठीक है, सो क्लिनिकल थर्मामीटर जो कि हमारी बॉडी टेम्परेचर के लिए यूज़ किया जाता है, और इसकी जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक होती है। इसकी रेंज अगर सेल्सियस में बात की जाए तो इसकी रेंज होती है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल की बात करते हैं तो उसकी जो रेंज होती है वो 92 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होती है। क्लियर? चलिए, सो अब यहाँ तो हमने ये सीख लिया कि भाई हमारा जो थर्मामीटर है उसकी रेंज क्या होती है। ठीक, अब जो भी ये सोच रहा है कि इसको रीड कैसे किया जाता है। ठीक है, सो चलिए देखते हैं कि थर्मामीटर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो थर्मामीटर को जैसा मैंने आपको बताया बॉडी टेम्परेचर को यूज़ करने के लिए या बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो उसको यूज़ करने का बहुत ही आसान तरीका है। पहले तो इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि आपका थर्मामीटर सेल्सियस स्केल का है या फिर फ़ारेनहाइट। अब आप ये देखोगे कि एक ये जो थर्मामीटर है उसमें सामने की तरफ कुछ ऐसा सिल्वर कलर का आपको दिखेगा। ये जो सिल्वर बल्ब होता है वो कहलाता है किंक, जिसके अंदर होती है मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरी का ही यूज़ क्यों किया जाता है? वेल, मर्क्यूरी का ऐसा नेचर होता है कि जब भी वो हीट उसके ऊपर पड़े या टेम्परेचर उसके आसपास का इंक्रीज होता है तो क्या करती है मर्क्यूरी, अपने आप को एक्सपांड कर लेती है। मान लीजिए इस फॉर्म में है तो धीरे धीरे वो एक्सपांड होना शुरू हो जाएगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक थ्रेड जैसा आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। वो थ्रेड क्या होता है, एक पतली सी लाइन होती है, ठीक है, जिसके ऊपर आपको डार्क लाइन दिखना जब शुरू हो जाए, जिसका मतलब क्या है कि आपका जो मर्क्यूरी है वो अपनी जगह से एक्सपांड होना शुरू हो चुकी है। क्लियर? चलिए, तो इतना मैंने आपको बताया कि जो आपका थर्मामीटर है उसमें एक स्केल होता है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। स्केल सेल्सियस में हो सकता है या फ़ारेनहाइट में, लेकिन इंडिया की बात करें तो जनरली आपको सेल्सियस में मिलेगा। इसके सामने एक बल्ब होता है जिसको अपन किंक कहते हैं। इस बल्ब में क्या होता है, इस बल्ब में होता है मर्क्यूरी। ठीक है, बल्ब में मर्क्यूरी एक्चुअल में भरा हुआ नहीं होता, बस ये किंक का क्या काम होता है, उस मर्क्यूरी को थोड़ी देर के लिए अपनी जगह पर होल्ड करके रखना। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया आपके इसके बारे में जानकारी कि भाई थर्मामीटर एक्चुअल में क्या होता है। ठीक, अब अपन इसको मेजर कैसे करते हैं। अगर आपको थर्मामीटर का यूज़ करना है तो कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले तो हमें थर्मामीटर को साफ़ करना पड़ेगा, ताकि अगर उसमें कोई भी जर्म्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर से या आसपास से तो वो साफ़ हो सकें। ठीक है, तो अगर आप घर में यूज़ कर रहे हैं तो उसको बस हल्का सा साफ़ पानी से धो लीजिए। ठीक है, अगर अपन हॉस्पिटल थर्मामीटर की बात करें तो उन्हें एक प्रॉपर सॉल्यूशन में उसको डालना पड़ता है, ताकि जो भी जर्म्स हैं, जो भी बैक्टीरियाज हैं, उस थर्मामीटर से हट जाए। ठीक है, अब देखिए, थर्मामीटर को यूज़ करने से पहले उसको हम क्या करते हैं, उसे जर्क देते हैं। जर्क क्यों देते हैं? मान लीजिए कि हॉस्पिटल में थर्मामीटर रखा हुआ है। हॉस्पिटल में तो बहुत सारे पेशेंट्स आते रहते हैं कंटिन्यूसली,
सबका फीवर डॉक्टर एक ही थर्मामीटर से जनरली यूज़ करते हैं, तो एक ही थर्मामीटर का यूज़ करके टेम्परेचर लेते हैं। मान लीजिए एक पेशेंट आया, उसका टेम्परेचर लिया, डॉक्टर ने उसे प्रॉपर, ताकि वो डिसइंफेक्ट हो सके, एक सॉल्यूशन में डाला और आपका जो पेशेंट था वो चला गया। अब दूसरा आया। अब लेकिन जो थर्मामीटर का जो मर्क्यूरी है ना, वो टेम्परेचर जैसे ही अपन मेजर करते हैं तो वो जल्दी से फैल जाती है, लेकिन उसको वापस जाने में ना थोड़ा टाइम लगता है, वो अपने आप नहीं जा पाती, तो हमें उसमें फोर्स लगाना पड़ता है। अपन जब इस तरह से झटका देते हैं, इस तरह से जर्क देते हैं, तो वो अपनी पोजीशन पर वापस आ जाती है। ठीक है, तो वही जब दूसरा पेशेंट आएगा तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करते हैं, इस तरह से जर्क देते हैं ताकि जो मर्क्यूरी है वो आपके नॉर्मल टेम्परेचर से 35 डिग्री सेल्सियस पर आकर के रुक जाए। ठीक है, जब वहाँ पर या नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा नीचे आ जाती है, उसके बाद हम चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद चेक करेंगे तो आपको सही टेम्परेचर मिलेगा। अगर आपने ज़्यादा टेम्परेचर के साथ यूज़ कर लिया तो भाई वो टेम्परेचर जो कि ऑलरेडी मर्क्यूरी मैंने मेजर किया हुआ है प्लस उसकी बॉडी का टेम्परेचर ऐड होकर के कुछ अलग ही वैल्यू दे देगा। इसीलिए ज़रूरी है कि जब भी थर्मामीटर को यूज़ करें तो उसको जर्क दें ताकि वो 37 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाए, मतलब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से नीचे आ जाए। देन फिर जो वैल्यू देगा ना वो सही वैल्यू होगी। क्लियर है? चलिए, अब आपको क्या करना होता है, इसके बाद हम जो हमारा थर्मामीटर है उसके सामने जो किंक या बल्ब लगा होता है, ठीक है, उसको हमारी टंग के नीचे रखते हैं। ठीक है, टंग के नीचे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हीट होती है ना वो हमारी टंग के नीचे हमें महसूस होती है या अंडर आर्म्स में होती है। तो जनरली सही टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम मुंह के अंदर, हमारे माउथ के अंदर, टंग के नीचे की तरफ इसे प्लेस करते हैं। अब वेट कितनी देर करना है आपको, लगभग आपको 1 मिनट के लिए वेट करना पड़ता है। क्लियर? अब 1 मिनट के बाद जब आप थर्मामीटर को हटाएंगे तो आपको उसमें रीडिंग दिखेगी। कैसे दिखेगी? मर्क्यूरी जो है वो अपनी प्लेस से डिस्प्लेस कितना हो जाएगी, जितना भी आपका बॉडी का टेम्परेचर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 39 आ रहा है तो वो 39 तक, ठीक है, किस तरह से, मान लीजिए कि ये डायग्राम है, तो अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं और मान लीजिए कि टेम्परेचर कितना आता है 39, तो ये धीरे धीरे इस तरह से बढ़ के ये जो थ्रेड है आपको कहाँ तक डार्क दिखाई देगा, 39 तक। तो आप समझ जाएंगे कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 39 डिग्री सेल्सियस है। और इसका मतलब कि किसकी, सामने वाले व्यक्ति को, सामने वाले जो भी पेशेंट है उसे बुखार है, उसे फीवर है। ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। क्लियर है? ये चीज़ क्लियर हुई कि आप जैसे ही थ्रेड अपना आगे की तरफ बढ़ेगा तो आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वहाँ से वो मेजर हो जाएगा। कैसे समझ में आएगा? वो जो थ्रेड है उसमें आपको एक डार्क सी लाइन दिखना शुरू हो जाएगी। क्लियर? अब आपने तो ये थ्रेड देख लिया, लेकिन अब मैंने आपको बताया कि यहाँ तो हमने डायरेक्ट डायग्राम में आपको समझा दिया कि किस तरह से आप रीडिंग लेंगे। अब आपका थर्मामीटर आपके हाथ में है, अब रीडिंग किस तरह से लेनी चाहिए? क्या रीडिंग ऐसे लेना चाहिए? नहीं। क्या रीडिंग ऐसे लेना चाहिए? तो सही तरीका जो है रीडिंग लेने का वो है ये, आपकी आंखों के जस्ट सामने की तरफ आपका थर्मामीटर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप नीचे की तरफ रखोगे या ऊपर की तरफ रखोगे तो ना आपको स्केल जो है वो प्रॉपर नहीं दिखेगा, ना ही जो थ्रेड है, जो मर्क्यूरी जिसमें चल के आ रही थी उस पॉइंट तक, वो पॉइंट भी आपको सही तरीके से नहीं दिखेगा। ठीक है, तो थर्मामीटर को जब भी आप होल्ड करें तो इस तरह से करें। अब दूसरी चीज़ कि क्या थर्मामीटर को हम किसी भी साइड से पकड़ सकते हैं? तो जी बिल्कुल भी नहीं। क्या है, एक साइड पे लगा हुआ है उसका किंक बल्ब लगा हुआ है, दूसरी साइड में आप देखेंगे कि एक छोटा सा सर्कुलर टाइप का, जिससे जो कि ओपन हो जाए ऐसा एक ग्लास का कैप लगा होता है। तो आपको हमेशा कैसे लेना है? आपको हमेशा थर्मामीटर को कैप की तरफ से पकड़ना है। किसकी तरफ से? जहाँ पर कैप हो, जहाँ बल्ब या किंक लगा होता है वहाँ से अगर आप थर्मामीटर को टच कर लोगे तो क्या होगा, अगर आपने वहाँ से थर्मामीटर को टच कर लिया तो आपकी इस फिंगर्स का जो टेम्परेचर है ना वो भी वो थर्मामीटर मेजर करने लगेगा। ठीक है, तो ऑलरेडी टंग का तो वो ले ही चुका है, अब आपने और टेम्परेचर दे दिया तो क्या होगा, और मर्क्यूरी आगे हो जाएगी। तो आप तो घबरा ही जाएंगे कि यार मेरा तो मैक्सिमम टेम्परेचर से भी ज़्यादा हो रहा है। इसीलिए जब भी थर्मामीटर को होल्ड करें तो इस पोजीशन में होल्ड करें। दूसरी चीज़, आप उसको किस तरह से, किस साइड से होल्ड करेंगे, तो आप उसको हमेशा उसके कैप की साइड से होल्ड करके कुछ इस तरह से
जो भी रीडिंग है उसे मेजर करेंगे। क्लियर? तो भाई ये तो हमारा हो गया क्लिनिकल थर्मामीटर। एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है कि भाई आप जब भी जर्क देते हैं ना, तो ऐसे आपको जर्क देना है कि थर्मामीटर जो है वो आपके हाथ से ना छूटे, क्योंकि क्या है, थर्मामीटर जो वो ग्लास का बना होता है। ग्लास के बने होने से क्या होगा, नीचे गिरेगा और ब्रेक हो जाएगा और आप उसको फिर यूज़ नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो ये तो आपका क्या था, क्लिनिकल थर्मामीटर। अब नॉर्मली क्या होता था कि घरों में कांच का थर्मामीटर या ग्लास का थर्मामीटर रहता है तो उसके टूटने की कंडीशंस ना ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चे होते हैं घर में, कभी कभी खेलते खेलते आपके हाथ से ही गिर गया तो टूट जाएगा, टूटेगा तो कांच जो है वो आपके पैरों में भी लग सकता है। तो फिर क्या हुआ भाई, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने डिजिटल थर्मामीटर का यूज़ किया। डिजिटल थर्मामीटर बहुत इजी टू यूज़ थर्मामीटर होते हैं। ये भी हमें सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में अवेलेबल होते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया आप अगर परचेस करने जाएंगे तो आपको जनरली ये जो थर्मामीटर हैं वो सेल्सियस में रीडिंग देते हुए नजर आएंगे। क्लियर? चलिए, तो जो थर्मामीटर डिजिटल है और जो क्लिनिकल थर्मामीटर है, क्या इनमें कोई फ़र्क है? वेल, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। इन दोनों का ही काम क्या है, इन दोनों का ही काम जो है वो टेम्परेचर को मेजर करना है। लेकिन एक में हमें अपनी आंखों से मेजर करना पड़ता है, स्केल को मेजर करना पड़ता है, बल्कि जो डिजिटल थर्मामीटर है उसमें क्या होगा, डिजिटल थर्मामीटर में आपको कुछ इस तरह से डायरेक्टली रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है, मतलब आपको कुछ रीड करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ वही किया। क्या इसमें भी एक किंक होता है, एक बल्ब होता है। ठीक है, बस आपको उसको अपनी टंग के नीचे रखना है और 1 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपको रीडिंग मिल गई। अब इसमें फिर रीसेट करने के लिए क्या होता है, वेल वहाँ तो हम जर्क देते थे, यहाँ पे क्या होता है, वेल यहाँ पे एक बटन लगा होता है। जस्ट ये आपको ये कलर का बटन दिख रहा होगा। ठीक है, आपको उसको सिर्फ जब दूसरी बार यूज़ करेंगे तो रीसेट करने के लिए बस उसको प्रेस करना होता है, तो ये आपके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा नीचे की तरफ सेट हो जाता है। क्लियर? उसके बाद इसमें एक साइड पर यहाँ पर एक किंक होता है, जिसको जो आप बल्ब आप कह सकते हैं। ये जो बल्ब है आप बस टंग के नीचे रखते हैं और आपको वैल्यू मिल जाती है। तो डिजिटल थर्मामीटर के यूज़ से हमारी एक प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाती है कि इसकी जो ऊपर की बॉडी होती है ना, वो प्लास्टिक या फाइबर बॉडी होती है, तो अगर ये कभी गिर भी जाता है तो इतना जल्दी वो टूटता नहीं। लेकिन क्लिनिकल थर्मामीटर क्योंकि ग्लास का होता था तो वो आसानी से टूट जाते थे। ठीक है, सो डिजिटल थर्मामीटर में अब आपने सोचा होगा कि भाई यहाँ पे ये जो किंक लगा हुआ है दैट मीन्स कि इसमें भी मर्क्यूरी होता होगा। जी नहीं, डिजिटल थर्मामीटर में हम क्योंकि सारी डिजिटल चीज़ें यूज़ करते हैं, सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यूज़ करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में ऐसा क्या होता है कि जो कि टेम्परेचर को मेजर कर जाए, तो वेल डिजिटल थर्मामीटर में यहाँ पे ये जो वाइट सा पोर्शन है वहाँ लगे होते हैं सेंसर। क्या लगे होते हैं? सेंसर। अब सेंसर क्या होता है, चलो इसको थोड़ा सा समझा देती हूँ। आप मॉल में जाते हो, ठीक है, या किसी ऐसी बड़ी शॉप में जाते हो कि जैसे ही आप गेट के पास गए तो गेट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। तो कैसे ओपन हो जाता है भाई, तो वहाँ लगा होता है सेंसर, जो कि ये समझ जाता है कि यहाँ पर कोई आया है, आपकी बॉडी को सेंस करता है और वो ओपन हो जाता है। ठीक है, अब वो कई तरीके के सेंसर्स हो सकते हैं। ठीक है, वाइब्रेशन के भी सेंसर्स होते हैं, आपके एयर सेंसर्स भी होते हैं, तो इसी तरीके से हीट सेंसर भी होते हैं जो कि क्या मेजर करती हैं, हीट को। तो इसमें छोटे से बिल्कुल छोटे से सेंसर्स लगे होते हैं। ये सेंसर्स हमारे हीट को सेंस कर लेते हैं और डिजिटल थर्मामीटर में हमें डायरेक्टली रीडिंग मिल जाती है। ओके, वेल ये तो अपन ने देख लिया कि भाई डिजिटल थर्मामीटर क्या होते हैं और हमारे क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर लिखे हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ जो कि आपको क्लिनिकल और डिजिटल थर्मामीटर दोनों में बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, सो द थर्मामीटर यूज्ड बाय अस और डॉक्टर टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर व्हेन वी हैव फीवर इज अ क्लिनिकल थर्मामीटर। ठीक है, तो क्लिनिकल थर्मामीटर की डेफिनेशन आप क्या देंगे कि वो थर्मामीटर जो कि डॉक्टर्स हमारी बॉडी टेम्परेचर को चेक करने के लिए करते हैं उसे हम क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। द स्केल यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर इज नोन एज सेल्सियस स्केल डिनोटेड बाय डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट डिनोटेड बाय डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि जो स्केल है वो या तो डिग्री सेल्सियस में होता है या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट में। It reads temperature from 35 to 42 degree Celsius or from 94 degree Fahrenheit to 108 degree Fahrenheit। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ टेम्परेचर को मेजर करता है, ये हम भी आपको मैंने समझा दिया था कि हमारी जो टेम्परेचर की रेंज है थर्मामीटर की वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस में होती है और फ़ारेनहाइट की अगर बात करें तो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट।
ओके देन अब भाई अगर क्लिनिकल थर्मामीटर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अकॉर्डिंग टू इट्स स्ट्रक्चर, कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसको डिफाइन कैसे करोगे आप सब चीज़ें समझ चुके हो, लेकिन लिखने का क्या तरीका होना चाहिए। सो आपको बताना है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग सिलेंडर एंड अ यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब विद अ बल्ब एट वन एंड कंटेनिंग मर्क्यूरी। इसका एक बहुत ही लंबा सा यूनिफॉर्म, एक सिलेंड्रिकल जो यूनिफॉर्म ग्लास होता है, ठीक है, कैसा यूनिफॉर्म ग्लास है, इसमें बीच में थ्रेड लगा होता है और एक एंड पर यहाँ पर बल्ब लगा होता है जिसके अंदर क्या होता है, मर्क्यूरी। देयर इज अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्क्यूरी आउटसाइड द बल्ब। अब आप अगर बल्ब के बाहर देखोगे तो एक शाइनिंग सा थ्रेड दिखेगा जो कि मर्क्यूरी थ्रेड होता है। There is a kink near the bulb which prevent mercury level from falling on its own. Well, ये जो बल्ब होता है यहाँ पे किंक लगा होता है। इस किंक का क्या काम होता है, ये किंक मर्क्यूरी को कंट्रोल करने का काम करता है, उसको फॉल नहीं होने देता। तो भाई ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं उनको आपको बहुत ध्यान से समझना है ताकि आप एग्जाम में बहुत बेहतर तरीके से बता पाएं। चलिए, सो इसके अलावा While using the clinical thermometer, आप जब थर्मामीटर को यूज करते हैं तो आपको क्या क्या मेजर्स को ध्यान में रखना है, क्या क्या प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना है, चलिए एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। सो वॉश द थर्मामीटर प्रॉपरली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, देन उसके बाद होल्ड इट डेफिनेटली एंड गिव अ फ्यू जर्क्स विच विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी डाउन बिलो द 35 डिग्री सेल्सियस। वेल, आपको क्या करना है, प्रॉपर एक सॉल्यूशन लेना है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, उसमें हम थर्मामीटर को पहले डालते हैं। अगर आपके पास एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन नहीं है तो आप नॉर्मल पानी से भी इसे वॉश कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमें इसे इस तरह से होल्ड करके क्या करना है, प्रॉपरली इसे होल्ड करेंगे। किस साइड से, जैसा मैंने आपको बताया था अभी, पीछे जहाँ से उसका कैप होता है वहाँ से होल्ड करना है और जर्क देना है ताकि जो हमारा थर्मामीटर के अंदर मर्क्यूरी लगा हुआ है वो 35 डिग्री सेल्सियस तक आ जाए, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या पॉइंट याद रखना है, प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर द टंग। फिर हम बल्ब को कहाँ रखते हैं, टंग, ठीक। ऑल्दो अपन ये सब डिस्कस कर चुके हैं लेकिन ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट फॉर 1 मिनट, take the thermometer out and note the reading keeping the level of mercury along the line of sight. Okay, then this reading give the exact body temperature. आपको 1 मिनट का वेट करना है, टंग से वापस थर्मामीटर आप निकालेंगे, फिर इस तरह से आपको रीडिंग को मेजर करना है। It is necessary to state the temperature with its unit denoted by degree Celsius. वेल, जब भी आप टेम्परेचर को यूज़ करते हो तो उसको डिग्री सेल्सियस के साथ ही बोलिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरा टेम्परेचर 100 है, अब 100 है तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि कितना है, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, आप क्या बताना चाह रहे हैं। तो वही जब भी आप टेम्परेचर को यूज़ करते हो तो क्या आपको स्टेट करना है, उसके साथ क्या आपको कहना है, आपको कहना है इट इज़ डिनोटेड बाय डिग्री सेल्सियस, या फिर आपको हमेशा डिग्री सेल्सियस का यूज़ करना है। इट शुड बी हैंडल्ड विद द केयर एज ऑन हिटिंग अगेंस्ट some hard object it can break. Well, जब आप इसको किसी ऐसे ऑब्जेक्ट पर डाल दोगे या बहुत तेज़ी से अगर आप फोर्सफुली इसको फेंक दोगे तो ये टूट भी सकता है, क्योंकि ये किसका बना होता है, क्योंकि वो बना होता है ग्लास का। देन उसके बाद हमने आपको डिजिटल थर्मामीटर के बारे में बताया ही था। इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके बुक में हैं और जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, वो ये है, डिजिटल थर्मामीटर्स आर एन एडवांस टू द एग्जिस्टिंग क्लिनिकल थर्मामीटर। एग्जिस्टिंग जो थर्मामीटर्स होते हैं उसका एडवांस वर्जन है डिजिटल थर्मामीटर। Due to high toxicity of the mercury present in the clinical thermometer, okay, and difficulty in its disposal, in cases when the thermometer breaks, digital thermometer are manufactured that can measure the accurate temperature without the use of mercury. Well, जो mercury होती है उसकी toxicity, ये याद आपको रखना है, ठीक है। उसकी टॉक्सिसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, और दूसरा कि मर्क्यूरी को हम यहाँ वहाँ ऐसे ही डिस्पोज नहीं कर सकते, वो थोड़ी डेंजरस होती है। तो इसीलिए इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए फिर डिजिटल थर्मामीटर को बनाया गया, ताकि ये सारी जो प्रॉब्लम्स मर्क्यूरी के साथ में जनरेट होती थी वो उसके साथ में ना हो। ओके, सो डिजिटल थर्मामीटर डू नॉट यूज मर्क्यूरी एंड हैंस सेफ ऑफ यूज, ठीक है, इसलिए ये सेफ टू यूज़ है। ओके, डिजिटल थर्मामीटर्स में क्योंकि मर्क्यूरी नहीं यूज़ होती है इसलिए ये सेफ होते हैं। ओके, सो ये तो कुछ पॉइंट्स थे जो कि ज़रूरी थे डिजिटल और क्लिनिकल थर्मामीटर के लिए। अब बारी आती है कि ऐसी टेम्परेचर जिनमें मैं
हमारे क्लिनिकल या डिजिटल थर्मामीटर का यूज़ नहीं कर सकती, तो वहाँ पे क्या हो, जैसे कि बूझों को ये लग रहा है कि जब मैं क्या करता हूँ, गर्म पानी को या गर्म मिल्क को उबालता हूँ, तो क्या मैं उसमें डायरेक्टली जो मेरा क्लिनिकल थर्मामीटर है उसको डाल सकता हूँ? तो भाई पहेली ने बोला कि ऐसा नहीं करना है। तो भाई ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? तो जैसा हमने अभी सीखा है कि हमारे जो क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं उनकी रेंज कितनी होती है, 35 से 42 डिग्री सेल्सियस। और जो भी चीज़ बॉयल होती है जैसे पानी, दूध, उनका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है ना वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए कितना डिफरेंस है आपके वाटर के बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है, और हमारी बॉडी के टेम्परेचर में। हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, हमारा बॉडी जो है वो सिर्फ 42 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम अपन लिख सकते हैं। तो भाई इतना अगर छोटा सा एक इक्विपमेंट आपने बनाया है जिसकी रेंज 35 से 42 है, तो वो 100 कैसे मेजर करेगा? आपने अगर एकदम से उसको 100 में डाल दिया तो वो ब्लास्ट हो सकता है ना। तो भाई कभी भी ये गलती मत करना कि अगर आप थर्मामीटर को डायरेक्टली बॉइलिंग वाटर या फिर बॉइलिंग मिल्क में नहीं डाल सकते। तो फिर अगर मैं लेबोरेटरी में बनाती हूँ कोई सॉल्यूशन, या अगर मुझे कहीं ऐसे टेम्परेचर को चेक करना है कि भाई कितना टेम्परेचर है वाटर का या किसी लिक्विड का, तो वहाँ पे कौन सा थर्मामीटर यूज़ होता है? तो वहाँ यूज़ होते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर इज़ यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द थिंग्स अदर दैन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अलावा जिन भी टेम्परेचर्स को आपको मेजर करना है वहां पर हम किसका यूज करते हैं, लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज करते हैं। लेबोरेटरी थर्मामीटर अगेन दोनों टाइप्स के होते हैं, ग्लास ट्यूब का भी होता है और डिजिटल थर्मामीटर का भी होता है, जैसे कि आप इन दोनों पिक्चर्स में देख पा रहे हैं। तो डिजिटल थर्मामीटर जो है उसमें आपको कई तरीके के ऑप्शंस दिखेंगे क्योंकि लेबोरेटरी में यूज होने वाला डिजिटल थर्मामीटर है, ठीक है। इसमें सेट होता है, रीसेट मोड होता है, साथ ही साथ ये जो थर्मामीटर्स होते हैं ना वो किन्हीं दो सॉल्यूशन के बीच के टेम्परेचर के डिफरेंस को भी निकाल देते हैं, ठीक है। क्योंकि लेबोरेटरी का है इसलिए थोड़ा हाई लेवल टेम्परेचर या फिर हाई या एडवांस थर्मामीटर होता है, ठीक है। ये जो आपके नॉर्मल ग्लास ट्यूब थर्मामीटर होते हैं और ये जो आपके डिजिटल थर्मामीटर होते हैं इनकी रेंज लगभग बराबर होती है। इनमें अगर स्केल को देखा जाए, जैसा कि अपने क्लिनिकल थर्मामीटर में हमने आपको स्केल बताया था, इनका जो स्केल है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 100 डिग्री, क्योंकि मैक्सिमम आपका 100 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। और इसके अलावा भी एक और स्केल होता है जो जस्ट मैं आपको अभी बताती हूँ। तो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक का स्केल है, या अगर फ़ारेनहाइट में देखना चाहो तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। ओके, सो क्लिनिकल थर्मामीटर कैन नेवर बी यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन ह्यूमन बॉडी। वेल, क्लिनिकल थर्मामीटर को ह्यूमन बॉडी के अलावा कभी भी आप नहीं यूज करिएगा। इट इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर इन स्कूल और अदर लेबोरेटरीज फॉर साइंटिफिक पर्पसेस एज दे मेजर टेम्परेचर टू अ रेंज हायर देन क्लिनिकल थर्मामीटर। तो हम इनका यूज़ जनरली स्कूल्स के लेबॉर्ट्री में या फिर साइंटिफिक पर्पस के लिए जो लेबॉर्ट्रीज बनी होती है वहाँ पर हम क्लिनिकल थर्मामीटर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो इनकी रेंज है ना वो क्लिनिकल थर्मामीटर से ज़्यादा होती है, जैसा अभी मैंने आपको बताया। ओके, ऑन सच थर्मामीटर, one such thermometer is known as the laboratory thermometer with a scale generally ranging from -10 degree Celsius to 110 degree Celsius. Well, इस तरीके के थर्मामीटर को जो कि अदर देन ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लेबोरेटरी थर्मामीटर। और इनका स्केल जो है वो कहाँ से कहाँ होता है, -10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये माइनस टर्म क्या होती है तो इस चीज़ को ज़रा आप ध्यान से समझिएगा। वेल, हमारा जो पानी होता है ना वो हमारे की स्टैंडर्ड चीज़ होती है जिसकी मदद से हम किसी भी स्केल को डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, अगर पानी को 100 डिग्री सेल्सियस दिया जाए तो वो उबलने लग जाएगा। इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो पानी का क्या है, बॉइलिंग वाटर का पॉइंट है, या आप क्या कह सकते हो, ये बॉइलिंग वाटर पॉइंट है, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पर क्योंकि आपका पानी जो है वो बॉयल होने लग जाता है, इसलिए क्या कहलाता है 100 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट। अब ऐसा भी क्या एक कोई टेम्परेचर होता है क्या कि जिस पर आपका पानी जम जाए? आपने तो देखा ही होगा आपके फ्रीजर में जब आप पानी को रखते हो तो वो किस फॉर्म में बन जाता है, सॉलिड फॉर्म में आइस बन जाता है, मतलब जम जाता है, फ्रीज हो जाता है, तो वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, आपका ऐसा टेम्परेचर है जिसपे कोई चीज़ जम जाए। अब
0 डिग्री सेल्सियस से भी अगर कुछ ठंडा है तो फिर उसको मेजर करने के लिए अपन माइनस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट। इस पॉइंट से ज़्यादा का अगर टेम्परेचर है, ठीक है, कि जिससे मतलब इससे भी ज़्यादा कुछ ठंडा है अगर, तो फिर उसको मेजर करने के लिए आप माइनस का यूज़ करोगे। तो इसके बाद क्या आएगा, -10 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस एंड सो ऑन। ओके, सो वेल, ये जो -10 डिग्री सेल्सियस तक का जो आपका वैल्यू है, ये एक्चुअल में हमारे कई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ की जा सकती है। ओके, इसलिए जो आपके लेबॉर्ट्री थर्मामीटर होते हैं ना, वो -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस तक के बने होते हैं। अब 100 क्योंकि आपकी बिल्कुल कैसी वाली वैल्यू है, बॉइलिंग, तो उसके आगे पीछे भी कुछ हो सकता है, इसलिए अपन इसको 100 ना लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। यहाँ -10 डिग्री सेल्सियस अपन ने ले तो लिया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैक्सिमम -10 हो, इसके अंदर भी हो सकता है, ठीक है। पर जैसे अपन ने हमारे क्लिनिकल थर्मामीटर के साथ किया था कि एक रेंज होना चाहिए थोड़ी हमारे पास आगे पीछे की भी, तो इसी तरीके से इसलिए हमने यहाँ पर 110 डिग्री सेल्सियस लिया है और यहाँ पर -10 डिग्री सेल्सियस को रखा है। आया समझ में कि क्यों माइनस है? तो भाई जो लेबॉर्ट्री थर्मामीटर्स होते हैं, क्योंकि उनका यूज़ कई तरीके के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में भी किया जाता है, इसीलिए इनका जो रेंज है वो -10 से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ओके, सो ये तो आपका है क्लिनिक लेबॉर्ट्री थर्मामीटर। अब लेबॉर्ट्री थर्मामीटर में क्या होता है, इट हैज़ अ लॉन्ग स्टेम विद अ सिल्वर बल्ब एट द एंड, अनलाइक द क्लिनिकल थर्मामीटर। वेल, इसमें भी एक तरीके का स्टेम होता है जिसमें एक एंड पर सिल्वर बल्ब लगा होता है। ओके, द सिल्वर कलर एट द बल्ब नॉर्मली पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरी विच एक्सपांड्स विद द राइज इन टेम्परेचर। वेल, क्या होता है, अब ऑब्वियस सी बात है, जैसा कि हमारे क्लिनिकल थर्मामीटर में एक सिल्वर बल्ब था, इसमें भी होता है। सिल्वर बल्ब है, दैट मीन्स उसमें मर्क्यूरी होगी। मर्क्यूरी का काम क्या होगा, जैसे ही उसको टेम्परेचर मिले वो एक्सपांड होना, फैलना शुरू कर देती है, ठीक है। तो वही चीज़ आपकी किस में होती है, लेबॉर्ट्री थर्मामीटर में, ठीक है। सो इस तरह से एक्सपांड होकर के क्या होता है, देयर बाय राइजिंग द रीडिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर, देयर बाय लोअरिंग द रीडिंग, ठीक है। वेल, जब अपन टेम्परेचर को कम कर देते हैं तो क्या होता है, ये जो आपका जो इसका कॉन्ट्रैक्ट्स है, मतलब जो इसका जो वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है वो वापस से क्या हो जाएगी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगी वापस से, एक्सपांडेड जो थी वो वापस से कॉन्ट्रैक्ट होकर के छोटी होती जाएगी और वापस से लोअर पॉइंट पर आ जाएगी। मतलब जब आप टेम्परेचर देते हो तो वो क्या करती है, फैलती है, एक्सपांड होती है, और जब आप उसे हटा लेते हो तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। क्लियर? सो ये तो दोनों ही चीज़ें जो है वो हमारे क्लिनिकल थर्मामीटर में भी होती हैं। अब जैसा प्रिकॉशंस हमने क्लिनिकल थर्मामीटर में देखे थे, वैसे ही लेबॉर्ट्री थर्मामीटर में भी ज़रूरी हैं। प्रिकॉशन टू बी मेजर्ड व्हाइल रीडिंग द लेबॉर्ट्री थर्मामीटर। वेल, जब भी आप कुछ प्रिकॉशंस जो हैं वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे आपको आपकी जो आँखों का डायरेक्शन और आपका जो थर्मामीटर का डायरेक्शन है वो बिल्कुल वर्टिकल होना चाहिए, ठीक है। कोई भी उसमें टिल नहीं करना है आपको, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आपका जो आप जहाँ से भी उसको होल्ड करो, बल्ब की साइड से होल्ड नहीं करना है। ये दोनों प्रिकॉशन तो हमने क्लिनिकल से सीखे। अब इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है, वो ये है कि जब आप क्लिनिकल थर्मामीटर को किसी सॉल्यूशन के टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ करते हो तो आपको 2-3 पॉइंट याद रखना है कि आपको थर्मामीटर की पोजीशन कैसी रखनी है, ऐसी पोजीशन रखनी है, ठीक है। कि ये जो थर्मामीटर है वो सॉल्यूशन के अंदर डिप ना करे, ना ही उसकी सरफेस पर टच करे, ना ही उसके साइड में कहीं टच करे। ऐसे उसको टच करना है कि उस पर हीट प्रॉपर लगे। तो सॉल्यूशन पे क्योंकि टच करेगा तो अब सॉल्यूशन कैसा भी हो सकता है, एसिडिक सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, तो हो सकता है कि आपका थर्मामीटर ही खराब हो जाए। तो आपको इतनी दूरी पर रखना है कि उसको हीट प्रॉपरली मिले और हीट वो मेजर कर ले, ठीक है। अब और क्या प्रिकॉशंस हैं, चलिए और डिस्कस कर लेते हैं। प्रिकॉशंस इन्वॉल्व्ड व्हाइल ऑब्जर्विंग द रीडिंग्स ऑफ लेबॉर्ट्री थर्मामीटर आर सिमिलर टू दोज फॉलोड व्हाइल मेजरिंग द टेम्परेचर यूजिंग द क्लिनिकल थर्मामीटर। जब आप क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज करते हो वैसे ही प्रिकॉशन इसमें भी होना है, बट इन एडिशन टू फ्यू अदर स्टेप्स मस्ट बी फॉलोड। शुड बी केप्ट वर्टिकल विदाउट टिल्टिंग। टिल्टिंग का मतलब उसको टिल नहीं करना, उसको बिल्कुल वर्टिकल रखना है, जैसे मैंने आपको अभी बताया।
है ना, ऐसे रखना है। कैसे नहीं रखना है तो ये डायग्राम के थ्रू आप देख लीजिए, ऐसा नहीं रखना है, ठीक है, हमेशा कैसा होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए। ओके, द थर्मामीटर शुड बी डिप्ड इन सच अ मैनर दैट द बल्ब शुड नॉट इंटायरली सराउंडेड बाय द सब्सटेंस ऑफ विच द टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि भाई सब्सटेंस के बिल्कुल अंदर नहीं डालना है कोई भी चीज़, ना ही उससे टच करते हुए, ठीक है, बस उसके आसपास आपको रखना है ताकि वो टेम्परेचर को सेंस कर सके, उसको मेजर कर सके। एट द सेम टाइम बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर, और सिमिलरली कंटेनर की कहीं की भी सरफेस को भी बल्ब को टच नहीं करवाना है। क्लियर हुआ सारे पॉइंट, ठीक है। पहला पॉइंट क्या, वर्टिकल रखना है। दूसरा पॉइंट ये है कि उसको इस पोजीशन में रखना है जिस पोजीशन पे वो नॉर्मली हीट को सेंस कर पाए, सब्सटेंस से टच करते हुए नहीं रखना है, ना कि उसकी सरफेस पर टच करते हुए रखना है, ठीक। देन ये तो हो गया आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर के अलावा दूसरा थर्मामीटर होता है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। वेल, the daily maximum and minimum thermometers reported in weather reports are all measured by the thermometer known as the maximum minimum thermometer. Well, maximum minimum thermometer का यूज़ क्या है? पहली चीज़ तो ये दिखता कैसा है, तो आप देखोगे कि इसमें दो स्केल बने हुए हैं, एक जिसमें आपको मिनिमम वैल्यूज दिखेंगी, एक जिसमें मैक्सिमम वैल्यूज दिखेंगी। तो ये जो थर्मामीटर है स्पेशल टाइप ऑफ थर्मामीटर होता है जिसका हम यूज़ वेदर रिपोर्ट जानने के लिए करते हैं। आपने न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में आपने ये देखा होगा कि वो वेदर रिपोर्ट देते हैं कि कहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, कहाँ कम है। तो वेल, ये मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर जो है या थर्मामीटर जो है, इसका यूज़ हम किसके लिए करते हैं, वेदर रिपोर्ट्स को जानने के लिए करते हैं। ओके, सो देखा आपने कि कितने तरीके के थर्मामीटर्स हम यूज़ करते हैं, क्लिनिकल, लेबोरेटरी, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सभी थर्मामीटर का बस एक ही काम है, टेम्परेचर मेजर करके देना, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कौन सा थर्मामीटर क्या होता है, उसकी रेंज क्या होती है, ठीक है। मैं मिलूंगी अब मेरे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने इस चैप्टर के पुराने वीडियोस या किसी और चैप्टर की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जस्ट URL पर टाइप करिए www.magnetbrains.com। जैसे ही आप टाइप करते हैं आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी। इस स्क्रीन में आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको एक क्लास को सिलेक्ट कर देना है। क्लास सिलेक्ट करिए, या फिर अगर कोई और तरीके का कोर्स भी है हमारे पास है, जो भी सिलेक्ट करेंगे उसको सिलेक्ट करते साथ ही आपकी क्लास के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ओपन हो जाएंगे। जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे कि साइंस पढ़ना है तो वॉच नाउ पर जाइए। वॉच नाउ पर क्लिक करते साथ ही आपको एक और स्क्रीन दिखेगी जिसमें नीचे की तरफ चैप्टर्स दिख रहे हैं, उन चैप्टर्स के टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ दिखेगा। जस्ट क्लिक करोगे तो आपको वीडियो ओपन मिल जाएगा। वीडियो देखिए, समझिए, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, उसको लाइक करके बताइए और कमेंट करके बताइए कि पसंद आ रहा है या नहीं। लाइक करिए जब अगर आपको पसंद आता है तो। वेल, इसे शेयर करिए अपने सेम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ और उनके साथ जो कि किसी और क्लास में है, क्योंकि हम दे रहे हैं 100% फ्री क्लास फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। ओके, सो देखा आपने कि फ्री में आपको कितना कुछ सीखने को मिल सकता है। चलिए, तो वेल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके जो भी रिसेंट अपडेट है ना वो तुरंत आप तक पहुँच जाए। तो मैं मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।